मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे अपने कौन से टॉपिक के, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर वाले टॉपिक के। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है और क्या हमें करके दिखाना है। ए बी सी डी, अच्छा इसमें 4 पार्टनर हैं, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 43:1। फर्म ने अर्न करा नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपए 31 मार्च 2023, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर विल गेट कमीशन, पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा 20% जो भी नेट प्रॉफिट है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आ गया ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब मैंने फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, सिंपल फॉर्मूला था, बस उसको यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। विच दे विल शेयर एज 2-3-2-3, ठीक है। इसको भी मैं दिखाता हूँ क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोला है 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:2:1। अब फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न करा है वो बताया गया क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। और रेट जो कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को, उसका जो रेट है वह है 20%, ठीक है। ये कमीशन का रेट है। क्लियर है बच्चों? अब फटाफट से करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट। सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं जो भी कमीशन पे करा जाएगा पार्टनर को। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अमाउंट ऑफ पार्टनर, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पहले तो ये देखो कि जो भी अमाउंट है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए कमीशन का पार्टनर्स के बीच में, वो कितना होना चाहिए। तो अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेबल एज कमीशन अमंग पार्टनर। तो टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 का और रेट ऑफ कमीशन हमें बताया गया 20%। और मैंने आपको क्या बताया था, 100 प्लस रेट रखते हैं, यानी कि 120। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 से करेंगे इसको डिवाइड, 6 तिया 18। तो टोटल कमीशन कितने रुपए आया हमारा चारों पार्टनर का 30,000 रुपए। अब हम इस अमाउंट को, ये टोटल कमीशन कैलकुलेट होकर आया है, इसको हम सारे पार्टनर्स को दे देते हैं। तो अब पहले देखते हैं ए का शेयर कितना है इस कमीशन में। ए का जो भी शेयर है हम उसको दे देते हैं, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई बाई। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट नहीं, इन्होंने स्पेशली बताया था कि जो भी कमीशन आएगा वो इस रेशियो में बटेगा 2:3:2:3, यानी कि जो कमीशन बटेगा वो 2:3:2:3 की सिचुएशन में बटेगा। तो ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 2 ऊपर 2 3 5 2 3 5 10, तो 0 से 0 कैंसिल और 3 दूनी 6, 6,000 आ गया हमारा ए का शेयर। सेम इसी तरीके से बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी शेयर इन कमीशन 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 9,000, ठीक है। बी का शेयर सेम इसी तरीके से आ जाएगा। सी का शेयर कमीशन में क्या बनता है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, फिर वही सेम 3 दूनी 6,000, ठीक है। और लास्ट हमारा डी का जो शेयर बनता है कमीशन के अंदर वो बनता है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 3 तिया 9,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो कमीशन टोटल हमने कैलकुलेट करा था 30,000 रुपये, उसमें कितना हिस्सा ए का है, कितना बी का है, कितना सी का है, कितना डी का है। अब ये 30,000 रुपये तो हो गया हमारा कमीशन का जो पार्टनर्स को जाएगा ही जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा था हमें 1,80,000 रुपये। तो क्या ये प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा? नहीं, हमने क्या सीखा था कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सैलरी है, जो भी हमारा कमीशन है, हम पहले उसको पे करेंगे, देन आफ्टर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। अगर मैं 1,80,000 में से 30,000 रुपये जो पार्टनर्स के बीच में एज अ कमीशन हमने डिवाइड करे उसको माइनस करते तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 1.5 लाख रुपए। तो ये जो 1.5 लाख रुपए बच्चों अमाउंट आ रहा है ना, यह है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बटना चाहिए। तो बस आइए इसकी भी कहानी खत्म करते हैं फटाफट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमंग पार्टनर, ठीक है सर। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है, वैसे तो मैं बाकी यहाँ फिर भी लिख कर दिखा देता हूँ। जो भी है डिविजिबल प्रॉफिट क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट बचा है
कमीशन देने के बाद, आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा है, यानी कि 1,80,000 में से माइनस कर दिया हमने कमीशन का अमाउंट, प्रॉफिट हमारा बचा है 1.5 लाख रुपए। तो ये है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको बांटेंगे हम पार्टनर्स के बीच में। और कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा? 4:3:2:1 में। तो ए का जो शेयर है, ए शेयर वो कितना आएगा? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई, ए का है 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, यानी कि 60,000 रुपये हो गया ए का। सेम इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। बी का जो शेयर बनता है 1.5 लाख मल्टीप्लाई, इसका कितना है? 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45,000 रुपये हो गया बी का। सेम इसी तरीके से सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो सी का शेयर आ गया 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 30,000 हो गया इसका। ऐसे ही सेम डी का जो शेयर बनता है, डी शेयर इज इक्वल्स टू 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 15,000 रुपये हो गया इसका। तो ये हो गया पार्टनर्स के बीच में जो भी हमारा बचा हुआ प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम खत्म, ठीक है। इतना ही हमारा, वैसे क्वेश्चन यही कंप्लीट हो चुका है। अब जरा आंसर मैच करा लेते कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने? 35 में सबसे पहले इन्होंने कमीशन पे करा 1,80,000, 30,000 आया, जिसमें से 6,000 ए के, 9,000 बी के, सेम है 6,000 और 9,000। और बात करी प्रॉफिट की तो 60,000 ए का, 45,000 बी का, 30,000 सी का और 15,000 डी का, सेम मैच कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये बच्चों हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन बाकी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।